अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नूर ज़ैन नॉलेज। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते रहें। आइए देखते हैं वीडियो। नाजरीन, एक औरत कहती है कि मेरा खावंद, मेरा शौहर किसी वजह से लंबी मुद्दत के लिए गायब हो गया। उस वक्त मैं एक कम उम्र बच्ची की माँ भी थी, जबकि मेरा ज़ईफ़ुल उम्र बाप भी हमारे साथ ही रहता था। हमारी गुर्बत और मुफलिसी अपनी इंतहा को थी और अक्सर औकात हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था। अगर दोपहर को कुछ खा लेते तो रात को भूखा सोना पड़ता था। सब्र के साथ हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। एक रात को तो भूख और अफलास ने हमारा वो इम्तिहान लिया जो इससे पहले कभी नहीं लिया था। मेरी बेटी को शदीद बुखार ने आ लिया। बच्ची को बुखार और भूख से बनी हालत से मुझे अपनी और अपने वालिद की भूख भूल गई। ऐसी बेकसी और लाचारी तो कभी ना देखी थी। बेकरारी हद से बड़ी तो मुझे अल्लाह तबारक व तआला का ये कौल याद आ गया, भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ़ को दूर करता है। नाजरीन, जी हाँ, हर किस्म की तकलीफ़, चाहे वो भूख की हो या बीमारी की या गुर्बत व अफलास और गुनाहों की, कौन है उस ज़ाते पाक के सिवा जो इन सब तकलीफ़ों को दूर कर सकता है। ये सब सोचकर मैं उठी और जाकर वज़ू किया। वापस आकर बच्ची के माथे पर पानी से भीगी हुई पट्टी रखी और अल्लाह के हुजूर नमाज की अदायगी के लिए खड़ी हो गई। मुख्तसर सी नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर बच्ची के लिए दुआ की। उसके माथे से पट्टी उतार कर दोबारा पानी से भिगो कर रखी और एक बार फिर नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज के बाद फरागत पर पानी की पट्टी तब्दील की और दोबारा नमाज के लिए खड़ी हो गई। और ये अमल मैंने कई बार किया। जब मैं ये सब कुछ बार बार दोहराती रही थी तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इस हैरत के साथ, भला रात के इस पहर कौन हो सकता है? मेरे वालिद ने पूछा, कौन? और जवाब आया कि मैं डॉक्टर हूँ। मैं और मेरा वालिद, हम दोनों एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे कि इसको किसने बुलाया है। मेरे वालिद ने जाकर दरवाज़ा खोला। डॉक्टर ने आते ही पूछा कि मरीज़ा किधर है, और हमने सादगी से बच्ची की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बच्ची को चेक किया, कागज़ पर एक नुस्खा लिखकर मेरे हाथ में थमाते हुए बोला, लाइए मेरी फ़ीस दीजिए और मैं चलता हूँ। मैंने आहिस्तगी से जवाब दिया, डॉक्टर साहब, हमारे पास तो आपको देने के लिए फ़ीस के पैसे नहीं हैं, बल्कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरा ये जवाब सुनते ही डॉक्टर चिल्ला उठा और गुस्से से तकरीबन धाड़ते हुए बोला कि अगर फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं थे तो मुझे आधी रात को फ़ोन करके क्यों बुलाया था? क्यों मुझे इस तरह बेआराम किया है तुम लोगों ने? डॉक्टर के मुंह से टेलीफोन का सुनकर मुझे लगा कि डॉक्टर गलती से हमारे घर आ गए हैं। मैंने हिम्मत करते हुए जवाब दिया, डॉक्टर साहब, हमने आपको टेलीफोन करके नहीं बुलाया, बल्कि हमारे पास तो टेलीफोन है ही नहीं। ये सुनकर डॉक्टर साहब ने मुझसे पूछा, अच्छा तो क्या ये फलां शख्स का घर नहीं है? मैंने कहा, नहीं। डॉक्टर साहब, फलां साहब हमारा हमसाया है। ये सुनकर डॉक्टर थोड़ा सा खामोश हुआ और फिर हमारे घर से निकलकर हमारे हमसाये के घर चला गया और हम शर्मिंदगी से खामोश बैठे रहे। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि डॉक्टर एक बार दोबारा हमारे घर आ गया। आंखों में आंसू और रूंधी हुई आवाज़ में बोला, अल्लाह की कसम, तुम्हारे घर से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारा पूरा किस्सा नहीं सुन लूँगा। और मैंने डॉक्टर को अपना पूरा किस्सा सुना डाला कि किस तरह मैं बच्ची के माथे पर पानी की पट्टियाँ रखा करती थी और अल्लाह के हुजूर दुआ भी मांग रही थी। डॉक्टर जल्दी से उठकर बाहर चला गया
और कुछ देर बाद हमारे लिए रात का खाना और बच्ची के लिए दवाएं और कुछ घरेलू ज़रूरियात के सामान के साथ लौटा। साथ ही उसने हमें बताया कि उसकी तरफ से हर महीने एक तनख्वाह हमें उस वक्त तक मिलती रहेगी जब तक अल्लाह ताला चाहेगा। नाज़रीन, जी हाँ, ये अल्लाह ताला पर भरोसे की कहानी है। अगर हम भी अल्लाह ताला पर इसी तरह भरोसा करते हैं तो ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़रूर मदद करेगा। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, यानी अल्लाह ताला ने कहा कि मेरी रहमत से तुम ना उम्मीद मत होना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बार फिर न्यू नॉलेज के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।